नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न एक ऐसी साइक्लोन जो हमारे पाकिस्तान और भारत के गुजरात के कच्छ तट पे उत्पन्न एक ऐसा साइक्लोन जिसका पाकिस्तान ने अपने नामों से नवाजा है, आसना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आसना साइक्लोन की बात कर रहे हैं जो हमारे देश में तबाही मचा रखी है। ये गुजरात के तट पर उत्पन्न हुआ और गुजरात को झकझोर के रख दिया है। इस साइक्लोन की नामकरण की बात करें, यह साइक्लोन आसना, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इसका नाम आसना रखा है। इस पाकिस्तान के द्वारा रखा गया नाम आसना का मतलब है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यह दोस्तों आसना का शाब्दिक अर्थ है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी हाँ, ये साइक्लोन का नाम क्यों दिया जाता है? आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि ये साइक्लोन को नाम क्यों दिया जाता है, तो आता है चला जाता है। तो ये जब भी कोई साइक्लोन किसी भी जगह पे उत्पन्न होता है तो इसका अनुमान लगाने के लिए या भविष्य में इसकी निगरानी और चेतावनी देने के लिए, इससे संचार को आसान बनाने के लिए, किसी भी लोगों के बीच और देशों को उसके बारे में सजग बनाने के लिए इसका नामकरण किया जाता है ताकि वो उस साइक्लोन को आसानी से अपनी चेतावनी और निगरानी के साथ सुरक्षित रह सके। जी हाँ दोस्तों, ये आसना की बात करें तो भारत के अरब सागर में उत्पन्न होने वाली 1891 और 2023, इट मीन्स 1891 और 2023 के बीच यह 3 साइक्लोन आई थी अगस्त के महीने में, जो अरब सागर में उत्पन्न हुई थी। पहली जो 1944 में, दूसरी 1964 और तीसरी 1976 में। और अभी यह 2024 में 31 अगस्त 2024 में आने वाली यह आसना साइक्लोन इतनी 50 सालों के बाद आने वाली एक ऐसी साइक्लोन है जो इस महीने में इस महासागर में उत्पन्न हुआ है। अक्सर साइक्लोन आप इस अरब सागर में बहुत कम ही उत्पन्न होते हैं, ये आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यह 1976 के बाद अगस्त के महीने में अरब सागर में उत्पन्न होने वाली यह पहली साइक्लोन है। इस अरब सागर में अगस्त के महीने में 1964 के दशक में 1964 ईस्वी में भी साइक्लोन आया था जो कि गुजरात के तट पर आते ही कमज़ोर हो गया था। इससे पहले की भी अगर बात कर रहे हैं तो 1944 में भी इस समंदर में, इस अरब सागर में एक साइक्लोन आई थी जो समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गई। जी हाँ, ये आसना की बात कर रहे हैं जिसको जानकर हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी अचंभित हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह आसना साइक्लोन जो हमारे देश और पाकिस्तान के तट के बीच में जो उत्पन्न हुआ, अक्सर यह साइक्लोन उत्पन्न होते ही ज़मीन की तरफ आता है, एक बड़े भूभाग की तरफ बढ़ता है। लेकिन यह साइक्लोन उल्टा दिखाई प्रतीत होता है, जो हमारे तट पर उत्पन्न हुई और यह अरब सागर की ओर, पाकिस्तान की पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह ऐसी साइक्लोन है जो पूरी भारत को चौंका दी है। अब हम बात करते हैं कि ये साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि साइक्लोन फॉर्म होने का मतलब है कि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम हो गया। आप जानते हैं कि अक्सर साइक्लोन समुद्र में ही उत्पन्न होता है, जब समुद्र में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और आप ये भी जानते हैं कि समंदर में साइक्लोन उत्पन्न तभी होता है जब उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है या उस समय वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो गर्म हवा होती है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर उस क्षेत्र का जो दबाव है वो बहुत कम हो जाता है। और इसी वजह से वह अपना साइक्लोन का एक बहुत बड़ा चक्रवात का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है और लो वायुमंडलीय दाब होने के कारण वहाँ की जो हवाएं हैं वो हमेशा ऐसी ऐसी गोल गोल चक्कर काटती रहती है जहाँ पर ये लो प्रेशर जोन उत्पन्न होता है। इतिहास में, जी हाँ दोस्तों, ये
असना ने एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है, जो पहली बार ऐसा हुआ जो ज़मीन से यानी ज़मीन के तट पर बना और यह समंदर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। साइक्लोन में अक्सर आप देखते होंगे कि एक भयंकर रूप में भारी बारिश होती है और एक अच्छी खासी मीन्स तबाही मचाने वाली हवाएं भी चलती है। आप ये भी सोचते होंगे कि इस साइक्लोन में भारी बारिश होती क्यों है? तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो यह हवाएं जो हैं वो ऊपर की ओर उठती है, और टेम्परेचर कम हो जाने के कारण भी आप जो हवाएं के साथ वो जो पानी है समुद्र का वो संघनित होकर के हवा में वायुमंडल में चला जाता है, और वह टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम हो जाता है, और उस टेम्परेचर कम हो जाने के कारण वह जो वाष्पीकरण की हुई पानी है वह बारिश में तब्दील हो जाता है और वह पृथ्वी को जलमग्न कर देता है बारिश के रूप में। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि साइक्लोन में भारी बारिश होती है और धीरे धीरे यह टेम्परेचर समुद्र का कम होता है, फिर यह साइक्लोन धीरे धीरे कम होता दिखाई देता है। एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि अरब सागर में हमेशा टेम्परेचर समुद्र का 26 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, इस 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर ही यहाँ पर साइक्लोन फॉर्म होता है, जबकि हम बात करें तो ये नॉर्मल इस अरब सागर का टेम्परेचर इससे ऊपर इस समय में नहीं होता है। इतिहास में ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ही अचंभित कर दे रहा है हमारे देश के एमडी डिपार्टमेंट को भी। तो ये था हमारे दोस्त ये साइक्लोन के बारे में कुछ जानकारी। ऐसे टिप्स, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और कुछ भी त्रुटियां और कुछ ऐसी आपको लगे जानकारी के लिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।